आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमारे पास एक प्रश्न है जिसमें पूछा गया है, कारण बताओ। मौत के कुएं के भीतर चालक मोटरसाइकिल चलाते समय नहीं गिरता है। तो आइए इस प्रश्न को हम चित्र के माध्यम से समझेंगे कि मौत के भीतर जो चालक होता है वह मोटरसाइकिल या कार चलाते समय क्यों नहीं गिरता। तो इस चित्र के माध्यम से हम यह समझेंगे कि मौत के कुएं के भीतर चालक मोटरसाइकिल या कार चलाते समय क्यों नहीं गिरता। तो जैसे कि हमें पता है कि जो मौत के कुएं होते हैं, पहले जो चालक होता है अपने प्रारंभिक स्थल यानी कि तल पर स्थित होता है, लेकिन जैसे जैसे वह गाड़ी की गति बढ़ाता है तो कुछ समय पश्चात हमें वो मौत के कुएं की दीवार पर वह गाड़ी चलाता हुआ हमें दिखाई देता है। तो इस स्थिति में हम देखते हैं कि वह जो चालक होता है गाड़ी चलाते समय नीचे की ओर नहीं गिरता। तो नीचे की ओर क्यों नहीं गिरता, यही कारण को हमें इस चित्र के माध्यम से समझना है। अगर चित्र के अनुसार कार इस स्थिति में यानी कि मौत की दीवार पर चलती हुई हमें दिखाई दे रही है, तो इस अवस्था में हमें अलग अलग कार्य करते हुए बल दिखाई देंगे। तो हम अगर चित्र में देखें तो हम देख रहे हैं कि कार का भार यानी कि W, जिसे हम W इक्वल टू या बराबर mg के रूप में मानते हैं, जहाँ m द्रव्यमान होगा, g गुरुत्व त्वरण होगा। इस प्रकार द्रव्यमान और गुरुत्व त्वरण के गुणनफल को इस कार का भार के रूप में मानेंगे। तो हम देखते हैं कार का भार W नीचे की ओर कार्य करेगा। इसी स्थिति में जो घर्षण बल होगा यानी कि μn, जिसे हम घर्षण बल बोल सकते हैं। तो यह घर्षण बल जो μn होगा यह भार को संतुलित अवस्था में लाने के लिए ऊपर यानी कि विपरीत दिशा में कार्य करेगा, क्योंकि जैसे कि हमें पता है घर्षण बल सदैव वस्तु की गति के विरोध यानी कि विपरीत दिशा में कार्य करने वाला बल होता है। और साथ में ही इस स्थिति में हम देख रहे हैं कि कार पर केंद्र की ओर एक अभिलंब प्रतिक्रिया यानी कि एन कार्य कर रहा है, और यह अभिलंब प्रतिक्रिया इस कार को आवश्यक अभिकेंद्र बल यानी कि mv² प्राप्त करा रहा है, जो किसी कार को विद्युत मार्ग में गति करने के लिए आवश्यक बल होता है। तो आइए जानते हैं यह अभिलंब प्रतिक्रिया बल R किस प्रकार कार्य करेगा। तो अभिलंब प्रतिक्रिया बल को समझने के लिए हमें इस क्षेत्र को समझना जरूरी है। तो हमें पता है न्यूटन की गति के तीसरे नियम के अनुसार प्रतिक्रिया के बराबर किंतु विपरीत प्रतिक्रिया होती है। यानी कि हम मान लेते हैं A और B कोई सतह है और इस पर m द्रव्यमान की कोई वस्तु रखी है। तो वस्तु द्वारा नीचे की ओर एक बल लगाया जाएगा जिसे हम क्रिया बल कहेंगे। लेकिन न्यूटन की गति के तीसरे नियम के अनुसार यह जो सतह A B होगी यह भी प्रतिक्रिया स्वरूप एक बल लगाएगी जिसे हम n के रूप में मानते हैं। तो इसी प्रकार इस कार पर एक प्रतिक्रिया बल यानी कि n कार्य करेगा, जो इस कार को आवश्यक वृत्तीय गति में बनाए रखने के लिए अभिकेंद्र बल के रूप में कार्य करेगा। तो जैसे जैसे हम कार की स्पीड बढ़ाएंगे यानी कि v के मान में वृद्धि करेंगे तो हमें उतने ही अधिक प्रतिक्रिया बल प्राप्त होगी, और प्रतिक्रिया बल अधिक प्राप्त होने के कारण यह जो कार होगी संतुलन की अवस्था में होगी, जिसके कारण मौत के कुएं के भीतर चालक मोटरसाइकिल या कार चलाते समय नहीं गिरता। यह हमारे प्रश्न का उत्तर है। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।